मंद मंद समीर बह रही थी। पूर्व दिशा से सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आसमान में हल्की सी सुनहरी लाली छा गई थी। हरजोत नींद से जल्दी जाग गया। आज रविवार था, उसको स्कूल भी नहीं जाना था। वह अपने बगीचे में खेलने आ गया। घास पर जमी ओस की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने हर मखमल पर हीरे बिखेर दिए हो। वह झुककर एक ओस की बूंद को निहारने लगा। तभी सूरज की किरणें उस बूंद पर पड़ी और बूंद अचानक 7 रंगों में चमकने लगी। हरजोत की आंखें चौंधिया गई। वह खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो इंद्रधनुष बन गया। वह कुछ देर तक देखता रहा। हर ओस तड़ पर जब किरण गिरती तो उसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सब रंग झिलमिलाने लगते। हरजोत को यह जादू सा लगा। वह बोला, ये कैसे हुआ? क्या उसके अंदर रंग छिपे रहते हैं? उसके इतना कहते ही उन ओस की बूंदे में से एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसके कपड़े पारदर्शी थे, बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और पंख इंद्रधनुष रंगों के थे। वह मुस्कुराई और बोली, मैं शबनम परी हूँ। तुमने मुझे प्यार से देखा है और तुम्हारे मन में मेरे लिए उत्सुकता जागी है। इसलिए अब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। हरजोत हंस पड़ा, सचमुच तुम उससे निकली हो? परी बोली, हाँ, हर बूंद में थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जादू छिपा होता है। जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है। इसलिए मैं इंद्रधनुष जैसे लगती हूँ। यह प्रकृति का खेल है और मैं हूँ उसका रूप। हरजोत के होठों पर मुस्कान खेल रही थी। उसने पूछा, ओ प्यारी परी, भला ओस और घास में क्या रिश्ता है? परी मुस्कुराई, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही प्यारा है। घास धरती की सबसे विनम्र संतान है। दिन भर सूरज की गर्मी झेलती है और रात में जब हवा ठंडी होती है तो आकाश की नमी उसके ऊपर आकर हार जाती है। वह नमी ओस बन जाती है। बस यूं समझो, घास और ओस माँ बेटी जैसी है। घास धरती से जन्म लेती है और ओस आकाश से उतरती है। दोनों मिलती हैं तो धरती माँ मुस्कुराने लगती है। हरजोत की नजर बगीचे के फूलों पर पड़ी। उन पर भी ओस की बूंदें चमक रही थी। उसने पूछा, और फूलों का क्या रिश्ता है ओस से? परी ने कहा, फूल ओस को अपनी सखी मानती हैं। रात में जब वो सो जाते हैं तो ओस आकर फूलों को चूमती है, उन्हें दुलारती है, उनकी थकान मिटाती है और सुबह उन्हें नई ताजगी देती है। अगर ओस ना हो तो फूल मुरझा जाए। इसलिए तो कहते हैं, जहाँ ओस गिरे वहाँ जीवन खिले। हरजोत कुछ सोचते हुए बोला, लोग ओस की तुलना आंसू, पसीने और अमृत से क्यों करते हैं? परी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि ओस हर भावना की तरह अलग अलग रूप में समझी जाती है। देखो, जब किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं तो कभी वो दुख के होते हैं, कभी खुशी के। ओस भी ऐसी ही होती है। कभी धरती के दुख की आंसू मानी जाती है, कभी प्रकृति की खुशी की हंसी। हरजोत ने उत्सुक होकर पूछा, और पसीना?
परी प्यार से बोली, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ओस धरती का पसीना है। दिन भर जब सूरज उसे गर्म करता है तो रात को वह ठंडक पाकर अपने रोम रोम से नमी छोड़ती है। जैसे कोई मेहनती किसान खेत जोतने के बाद पसीना बहाता है, या कोई मजदूर सारे दिन के सख्त काम से पसीने से नहाया सा लगता है। इसलिए ओस में मेहनत और विश्राम दोनों की कहानियाँ छिपी है। और अमृत, हरजोत ने आखिरी प्रश्न किया। परी ने अपनी हथेलियों में चमकती बूंदें उठाई और बोली, जब कोई व्यक्ति सुबह ही ओस को देखता है तो उसका मन ताजा और शांत हो जाता है। इसलिए पुरानी कथाओं में इसे देवताओं का अमृत कहा गया है, क्योंकि यह जीवन को नई ऊर्जा देती है। हरजोत ने कहा, तो क्या वो सिर्फ पानी नहीं है? परी मुस्कुराई, नहीं हरजोत, ओस केवल पानी नहीं, यह धरती की सांस, आकाश का दुलार और जीवन का मुस्कान है। यह हमें सिखाती है कि छोटी सी चीज भी कितनी सौंदर्य और मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है। तभी सूरज ऊपर चढ़ आया। उसकी किरणें में तपस पड़ने लगी। वह घास पर पड़ी और ओस की बूंदें धीरे धीरे गायब होने लगी। हरजोत बोला, परी तुम जा रही हो? फिर कब आओगी? परी बोली, मैं हर सुबह आती हूँ और सूरज के साथ लौट जाती हूँ। जब भी तुम ओस को देखो, समझना कि मैं पास ही हूँ, 7 रंगों की मुस्कान बनकर। इतना कहकर परी इंद्रधनुष में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई।